एक सुनसान जंगल में, जो अभिनव नगर के नाम से जाना जाता था, एक ऊंचे अमरूद के पेड़ पर एक खजूर की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा विश्वनाथ साधु अकेला रहा करता था। उसकी दुनिया बस वही थी, पेड़, झोपड़ी, ध्यान और खामोशी। एक रात घने बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं और फिर बारिश ऐसी बरसी जैसे आसमान फट पड़ा हो। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। विश्वनाथ साधु ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और नीचे देखा। 3 जवान लड़कियां, राधा, मीरा और स्वाति, पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थीं। उनके कपड़े बदन से चिपके हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था और होंठ नीले पड़ चुके थे। वो ठंड में कांप रही थीं। विश्वनाथ साधु ने नीचे झांक कर कहा, कौन हो तुम? राधा बोली, बारिश में फंस गए हैं, ऊपर आने दो, बहुत ठंड है। मीरा बोली, हम कहीं नहीं जा सकते अभी, हमें एक रात यहीं रुकने दो। विश्वनाथ साधु ने कुछ पल सोचा, फिर लकड़ी की सीढ़ियां नीचे फेंकी। लड़कियां एक एक करके ऊपर चढ़ आईं। अंदर झोपड़ी में उन्होंने खुद को एक कोने में समेट लिया। विश्वनाथ साधु ने अपनी चादर का आधा हिस्सा फाड़ते हुए कहा। रात गहराती गई। विश्वनाथ साधु आग के पास बैठा था, आंखें बंद थीं। तभी झोपड़ी में एक हल्की सरसराहट हुई। उसने बिना आंखें खोले सुना किसी के कदमों की धीमी आहट। उसने पलकें खोली। वो राधा थी, जो अब उसके पास आकर धीरे से बैठ गई। बिना बोले, बिना कुछ कहे उसने खुद को विश्वनाथ साधु से सटा लिया। उसकी गर्म सांस विश्वनाथ साधु की गर्दन पर लग रही थी। विश्वनाथ साधु ने चौंक कर उसे धक्का दिया। दूर हट, ये क्या बेहूदगी है? राधा एकदम पीछे हटी, मगर उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक अजीब सी नमी थी। उसने कुछ नहीं कहा और वापस अपने कोने में जाकर लेट गई। विश्वनाथ साधु देर तक जागता रहा, सोचता रहा, कौन है ये? क्या चाहती है मुझसे? इतनी रात को इस जंगल में मेरे पास? सुबह होने से पहले उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन तीनों लड़कियां वैसे ही खामोश रहीं, मगर विश्वनाथ साधु अब उसे अजीब महसूस कर रहा था। वो झोपड़ी से बाहर चला गया। उस रात मीरा उसके बिस्तर के पास आई। विश्वनाथ साधु लेटा था, मगर नींद नहीं थी। उसने महसूस किया उसकी सांस के पास कोई गर्माहट है। मीरा झुकी और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन कर दिया। वापस कोने में जाकर बैठ गई। उसके कंधे कांप रहे थे, शायद रो रही थी। विश्वनाथ साधु का दिल धड़क रहा था। उसे गुस्सा था, मगर कोई अजीब सा डर भी। वो झोपड़ी के एक कोने में जाकर बैठ गया और पूरी रात वहीं आंखें खुली रखी। तीसरी रात स्वाति आई। उसने विश्वनाथ साधु के पास बैठकर उसके पैरों को धीरे से छुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। अब बहुत हो गया, विश्वनाथ साधु चिल्लाया। तुम लोग आखिर हो कौन? क्या चाहती हो मुझसे? क्या समझती हो मुझे? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कोई कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ इंतजार था। उसके बाद विश्वनाथ साधु ने तीनों को झोपड़ी से बाहर निकालने की धमकी दी। कल सुबह निकल जाना यहाँ से, अब और बर्दाश्त नहीं। तीनों लड़कियां चुपचाप सिर झुकाकर लेट गईं। रात बीत गई, मगर नींद किसी को नहीं आई। विश्वनाथ साधु ने झोपड़ी के बाहर ही आग के पास बैठकर रात गुजारी। तीनों लड़कियां झोपड़ी के अंदर थीं, चुपचाप। तो विश्वनाथ साधु झोपड़ी में लौटा। अंदर की हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, धूप और कुछ और जो दीवारों में समाया गया हो। रात को बाहर जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गया। आधी रात बीत चुकी थी। धीरे से आहट हुई। मीरा बाहर आई, उसके पास आई और बिना कुछ बोले उसके बगल में लेट गई। उसकी सांस विश्वनाथ साधु की गर्दन पर लग रही थी। उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और हल्के से खुद को सटाया। विश्वनाथ साधु ने एकदम से आंखें खोली। ये क्या कर रही है? वो फट पड़ा। मीरा चुप थी। उसने एक पल के लिए विश्वनाथ साधु की आंखों में देखा और फिर वापस जाकर चुपचाप कोने में बैठ गई। अगली सुबह विश्वनाथ साधु गुस्से में था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। दिन भर लड़कियां उसके डर के घेरे में घूमती रहीं। पानी लाना, लकड़ी जोड़ना, खाना पकाना, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब वो पास होता, एक अजीब सी खामोशी छा जाती। रात को स्वाति उसके पास आई। वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से विश्वनाथ साधु की हथेली को अपने हाथ में लिया और अपने गाल से छुआया। तुम सब पागल हो, विश्वनाथ साधु चिल्लाया। तुम लोग चाहती क्या हो? स्वाति ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से झोपड़ी के कोने में बैठ गई। तीनों एक लाइन में बैठ गईं, चुप, शांत, मगर उनकी आंखें विश्वनाथ साधु को देख रही थीं। विश्वनाथ साधु दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली। अगर सुबह तक ये झोपड़ी खाली नहीं हुई तो मैं खुद चला जाऊंगा। तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। रात बीत गई। अगले दिन विश्वनाथ साधु झोपड़ी से दूर एक ऊंचे टीले पर बैठा रहा, जिसे सूरजमुखी टीला कहते थे। सोचता रहा। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। 7 रातों का मतलब क्या है? क्या ये विश्वनाथ साधु की सन्यास की परीक्षा ले रही है, या ये कोई खेल खेल रही है? शाम ढलने वो लौटा। देखा कि झोपड़ी में सब कुछ साफ था, भजन बना हुआ था। लड़कियां चुपचाप आग के पास बैठी थीं। विश्वनाथ साधु अंदर गया, खाना खाया, कुछ नहीं बोला। रात फिर आई। इस बार कुछ नहीं हुआ। कोई पास नहीं आया, कोई स्पर्श नहीं, कोई नजर नहीं। लेकिन जब विश्वनाथ साधु सुबह उठा, उसकी हथेली पर फूल रखा था, एक छोटा सा लाल फूल, गीला, ताजा। उसने इधर उधर देखा,
तीनों लड़कियां सो रही थीं या शायद जाग रही थीं, लेकिन आंखें बंद थीं। वो चुपचाप बाहर चला गया। तीनों लड़कियां अब झोपड़ी में पूरे अर्ह और नियम के साथ रहने लगी थीं। विश्वनाथ साधु चुप था। अब वो ज्यादा बोलता नहीं था। गुस्सा या शायद एक अधूरी आदत। हर सुबह लड़कियां उठती, झोपड़ी साफ करती, खाना बनाती, और जब वो आग जलाता तीनों पास आकर बैठ जाती। पास और धीरे धीरे और पास। विश्वनाथ साधु अपनी जगह से हिलता नहीं था, पर उसके माथे पर शिकन साफ दिखती थी। उसे अब उन तीनों की मौजूदगी अखरने लगी थी। वो नजरें, वो हाव भाव, वो चुपचाप पास आकर बैठना। उस दिन दोपहर को वो अकेला जंगल के अंदर चला गया, जो चांदनी वाड़ी कहलाती थी। कुछ कहे बिना लड़कियों ने टोका नहीं, बस एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पहले से जानती हो कि वो कहाँ जाएगा। विश्वनाथ साधु एक पुराने टीले पर बैठ गया, जिसे नीलम टीला कहते थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल बेचैन। ये कौन है? क्या चाहती है मुझसे? कभी किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया मुझसे। क्या कोई साजिश है? रात को वो बहुत देर से लौटा, एक कोने में बिल्कुल शांत। विश्वनाथ साधु अंदर गया, कुछ नहीं कहा और चटाई पर लेट गया। कुछ देर बाद एक हल्की सी आहट हुई, किसी के पैरों की। उसने आंखें खोली। राधा उसके पास थी। वो बिना कुछ कहे उसके बगल में लेट गई, इतनी पास कि उनके कंधे छू रहे थे। विश्वनाथ साधु सन्न रह गया। उसने सीधा देखा और गुस्से में बोला, दूर हो जा, ये सब क्या है? राधा बोली नहीं, बस उसकी आंखों में देखती रही और उठकर चुपचाप चली गई। अगली सुबह विश्वनाथ साधु कुछ नहीं बोला, न डांटा न कुछ पूछा, पर उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। विश्वनाथ साधु सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी से बहुत दूर निकल गया, जहाँ कभी वो अपनी छोटी बच्चियों राधा, मीरा और स्वाति के साथ खेला करता था, जो कि अभिनव नगर के करीब एक खेत में था। जब वो वापस लौटा, उसके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। झोपड़ी में तीनों लड़कियां नहीं थीं। कुछ देर बाद वो लौटती दिखी। उनके हाथों में कुछ फल, कुछ फूल थे, जैसे किसी पूजा की तैयारी कर रही हो। पर वो पूजा विश्वनाथ साधु के लिए नहीं थी, शायद खुद के लिए। रात आई। विश्वनाथ साधु फिर से चटाई पर लेट गया। धीरे धीरे झोपड़ी में दीपक की लौ म्लान होने लगी। हवा की सरसराहट, आग की चटकाहट, सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया हो। स्वाति अंदर आई। वो सबसे छोटी थी। उसकी चाल में मासूमियत थी, मगर उसकी आंखों में कोई गहरी बात छुपी थी। वो विश्वनाथ साधु के पास आई, बैठी और धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। कभी लगा है आपको कि हम पहले भी मिले हैं? उसने पूछा। विश्वनाथ साधु ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें थम गईं उस चेहरे पर। तुम लोग जो भी हो, तुम्हारा मकसद सही नहीं है। हम आपको सिर्फ महसूस कराना चाहते हैं वो एहसास जो आप भूल चुके हैं। कैसा एहसास? विश्वनाथ साधु ने पूछा। जिसमें प्यार है, अपनापन है, पहचान है। विश्वनाथ साधु ने झटके से हाथ छुड़ाया। मुझे कुछ नहीं जानना। तीनों लड़कियां अब एक साथ खड़ी थीं। उनकी नजरें विश्वनाथ साधु पर थीं, लेकिन मन अशांत था। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। दूसरे पहर मीरा आई। वो कुछ कहे बिना विश्वनाथ साधु के करीब बैठ गई। उसके पांव को छुआ और अपने माथे से लगा लिया। क्या कर रही हो? विश्वनाथ साधु पीछे हट गया। तुम लोगों की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। दूर रहो मुझसे। मीरा पहली बार बोली। कभी आपने हमारे छोटों को उठाकर धोया था? विश्वनाथ साधु सन्न रह गया। चुप रहो। और अब सबसे छोटी स्वाति आई। वो सीधे विश्वनाथ साधु के पास लेट गई। विश्वनाथ साधु की सांसें थम गईं। अब नहीं, उसने धीरे से कहा। और स्वाति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और एक धुन गुनगुनाने लगी। विश्वनाथ साधु की आंखें भर आईं, लेकिन वो खामोश रहा। वो तीनों लड़कियों को दिन रात देखता रहता, कभी उनके हाव भाव, कभी उनके चेहरे के बदलते रंग, और कभी उनकी चुपचाप गतिविधि। अब वो लड़कियां आपस में धीरे धीरे बात करने लगी थीं, जैसे कुछ छुपा रही हो या कोई योजना बना रही हो। एक दोपहर विश्वनाथ साधु झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा था। झोपड़ी के अंदर तीनों लड़कियां एक गोल घेरे में बैठी थीं। राधा बोली, अब बस एक दिन बचा है। मीरा बोली, उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पहचाना। स्वाति, अगर कल रात तक उन्होंने याद नहीं किया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। क्या हम वाकई नाकाम हो जाएंगी? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, आज रात आखिरी कोशिश करेंगे, एक साथ, पूरी ताकत से। तीनों लड़कियां बाहर आईं। विश्वनाथ साधु ने आंखें खोली और उन्हें देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि एक बार फिर वो धुन सुनाई दी, वही लोरी जो नींद में खो गया था। इस बार तीनों मिलकर गा रही थीं। विश्वनाथ साधु उठ खड़ा हुआ। क्यों गा रही हो ये गीत बार बार? राधा आगे आई। क्योंकि ये वही गीत है जो आपने हमें सुलाने के लिए गाया था। विश्वनाथ साधु का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहा तुमने? तीनों लड़कियां एक के बाद एक उसके पास आईं। उन्होंने मिलकर उसके चारों तरफ एक गोला बनाया, मिट्टी, फूलों और पुरानी यादों से। विश्वनाथ साधु अब कांप रहा था। ये सब क्या है? राधा ने उसकी आंखों में देखा। अगर आपने अभी हमें नहीं पहचाना तो हम चले जाएंगे सदा के लिए। मीरा बोली, हमने हर निशान दिया, हर स्मृति लौटाई, अब आखिरी क्षण है। विश्वनाथ साधु सन्न रह गया। स्वाति उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा। हम वही हैं जिनकी आवाज आपने बरसों पहले खो दी थी।
राधा धीरे से उसके पीछे आई, एक पल को रुकी, फिर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसके कंधों के चारों ओर बाहें डाल दी। एक धीमी सांस विश्वनाथ साधु की छाती से निकली। ये क्या है? उसने फुसफुसाकर कहा। राधा कुछ नहीं बोली। उसका सिर विश्वनाथ साधु की पीठ से लगा था। विश्वनाथ साधु ने उसकी बाहें झटक दी। दूर हटो, ये सब नाटक बंद करो। फिर मीरा आई, वो उसके पास बैठी, फिर बिना बोले अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। विश्वनाथ साधु हिला तक नहीं। उसकी आंखें खुली थीं। वो चौंका, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाकर देखा। मीरा ने उसकी उंगलियां पकड़ ली थीं, जैसे किसी टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ रही हो। विश्वनाथ साधु ने झटके से हाथ खींच लिया। तुम सब मुझे पागल बनाने आई हो। आखिरी पहर स्वाति सबसे शांत थी। वो विश्वनाथ साधु के पीछे से आई, धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखा और फिर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसके कान के पास धीरे से बोली, अगर आप हमें न पहचान पाए तो हम खो जाएंगे, हमेशा के लिए। विश्वनाथ साधु की सांस तेज हो गई। उसने एक झटके से खुद को छुड़ाया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहती हो मुझसे? तीनों लड़कियां अब एक साथ खड़ी थीं। वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ देखा उस आदमी को जो कभी उनका सब कुछ था, पर आज उन्हें अजनबी समझ रहा था। अगली सुबह विश्वनाथ साधु अकेला झोपड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पेड़ की छाल को देखा। वहाँ एक नाम खुदा था, अर्जुन। उसी लिखावट में सूरज ढल चुका था। झोपड़ी के बाहर हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई याद पुराने पत्तों पर ठहरी हो। विश्वनाथ साधु झोपड़ी के किनारे बैठा था और तीनों लड़कियां कुछ दूरी पर आपस में बात कर रही थीं। वे धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं, पर उनकी आंखें बार बार विश्वनाथ साधु की ओर जा रही थीं। राधा, अब और निशान नहीं। अब उन्हें वहां ले चलना होगा जहां सब शुरू हुआ था। मीरा, जिस जगह उन्होंने हमें आखिरी बार देखा था, जो कि अभिनव नगर के करीब एक खेत में है। स्वाति, अगर वहां भी उन्हें कुछ याद नहीं आया तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। अगली सुबह लड़कियों ने बिना शब्दों के इशारे से विश्वनाथ साधु को बुलाया। राधा ने उसका हाथ पकड़कर जंगल की ओर ले जाना चाहा। विश्वनाथ साधु ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। कहाँ ले जा रही हो? मीरा ने झुककर उसके पांव छुए, फिर चुपचाप पीछे खड़ी हो गई। स्वाति बस दूर खड़ी रही। उसकी आंखें भीगी थीं। बिना कुछ बोले तीनों आगे बढ़ गईं। विश्वनाथ साधु थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर जैसे किसी अनजान डोर ने उसे खींचा, वो उनके पीछे चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जहां जमीन पर आज भी वो पत्थर रखा था जिसे लोग कमल पत्थर कहते थे। तीनों लड़कियां उस पत्थर के पास पहुंची और उसी तरह बैठ गईं, जैसे कोई खेल फिर से दोहराया जा रहा हो। राधा ने मिट्टी से एक घरौंदा बनाया। विश्वनाथ साधु दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका शरीर जड़ हो गया था। उसकी आंखें उन हरकतों को देख रही थीं, जिन्हें उसने बरसों पहले खो दिया था। फिर राधा उठी। उसने विश्वनाथ साधु के पास आकर उसकी आंखों में देखा, कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से उसके गले लग गई। विश्वनाथ साधु की आंखें नम हो गईं। मीरा भी आई। उसने विश्वनाथ साधु के सीने से सिर लगा दिया। स्वाति आई। उसने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। एक पल को समय ठहर गया, पर अगले ही पल विश्वनाथ साधु चिल्लाया, ये सब बंद करो, तुम लोग मुझे पागल करने आई हो। वो पीछे हट गया। ये सब नाटक, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। वो वापस मुड़ा और झोपड़ी की ओर चल दिया। तीनों वहीं खड़ी रह गईं, जैसे उनकी आत्मा वहीं टूट गई हो। अगली रात झोपड़ी में तीनों ने एक निर्णय लिया, अब बस एक आखिरी अवसर है। कल रात अगर तब भी उन्होंने पहचानने से इनकार किया तो हम हमेशा के लिए खो जाएंगी। रात गहरी थी। झोपड़ी के बाहर वृक्ष स्तब्ध थे और चारों ओर अजीब सी नीरसता छाई हुई थी। विश्वनाथ साधु चटाई पर लेटा था, आंखें बंद, पर नींद कोसों दूर थी। उसका मन भटक रहा था, जैसे कोई अदृश्य मर्यादा उसके भीतर कुछ टटोल रही हो। राधा झोपड़ी में आई, नंगे पांव, धीमे कदमों से। वो विश्वनाथ साधु के नजदीक बैठी और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। वही स्पर्श, जैसे किसी खोए हुए रिश्ते की पहचान कराना चाह रही हो। विश्वनाथ साधु ने पलकें हौले से खोली। क्यों? उसने बहुत धीमे सुर में कहा। हर रात यही सब, तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सिर्फ उसकी हथेली को अपनी हथेली में थामे रही, खामोश लेकिन गहराई से। मीरा अंदर आई। वो सीधे विश्वनाथ साधु के करीब पहुंची और चुपचाप उसके पास बैठ गई। फिर उसने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। एक शांत सजीव क्षण। विश्वनाथ साधु की सांसों की गति बदल गई। उसने पीछे हटना चाहा, पर रुका रहा। उसकी आंखें बंद थीं, पर अंदर कुछ टूटा सा लगने लगा था। सबसे छोटी स्वाति आई। वो झोपड़ी के एक कोने से विश्वनाथ साधु के पीछे पहुंची और चुपचाप उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक लंबा मौन, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनों की ध्वनि। विश्वनाथ साधु की आंखों से आंसू टपकने लगे, पर उसने कुछ नहीं कहा, न रोका न स्वीकार किया। सूर्य की पहली किरणों ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। विश्वनाथ साधु बाहर आया। तीनों लड़कियां पहले से वहां थीं, शांत सीधे बैठी हुई। विश्वनाथ साधु उनके सामने जाकर रुका। कौन हो तुम? हर रात मेरा समय पाना, मुझे छूना,
चुप रहकर कुछ जताना, क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? तीनों ने कुछ नहीं कहा। विश्वनाथ साधु ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ बोले जंगल की दिशा में बढ़ गया। तीनों वहीं बैठी रहीं, और जब वो दृष्टि से ओझल हुआ, सबसे छोटी स्वाति जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सूर्य डूबने को था। राधा ने फुसफुसाकर कहा, अब हमें उन्हें वहां ले चलना होगा जहां उन्होंने हमें आखिरी बार देखा था। मीरा बोली, उसी स्थान पर जहां उन्होंने तीनों को एक साथ पुकारा था, और फिर सब अंधकार हो गया, जो कि अभिनव नगर के करीब एक वाड़ी में था। स्वाति ने धीरे से सिर झुकाया। अगर वहां भी उन्हें कुछ नहीं जागा तो अब कुछ शेष नहीं बचेगा। रात का पहला पहर, झोपड़ी में घुप अंधेरा था। तीनों लड़कियां विश्वनाथ साधु के पास पहुंची। इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। विश्वनाथ साधु ने आंखें खोली और एक पल में समझ गया कि वे कुछ विशेष करने जा रही हैं। अब क्या नया नाटक है? उसने ठंडी आवाज में कहा। बिना उत्तर दिए तीनों ने उसका हाथ थामा और जंगल की तरफ ले चली। जंगल के उस पार एक पुराना वृक्ष था जिसे लोग अमृत पीपल कहते थे। उसकी छाल पर कुछ हल्की रेखाएं खुदी थीं, बहुत पुरानी, धुंधली मगर अभी जीवित। तीनों लड़कियां उस वृक्ष के पास गईं और एक साथ उस पर हाथ रख दिया। राधा ने जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, यहीं आपने हमें आखिरी बार पुकारा था। मीरा बोली, यहीं आपने वादा किया था कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्वाति ने चुपचाप एक छोटा सा खिलौना निकाला, लकड़ी का, टूटा हुआ। विश्वनाथ साधु थम गया, उसका गला सूख गया, उसके होंठ कांपने लगे। उसने वो खिलौना लिया, उसे पलटा। उसके नीचे 3 अक्षर अकेले थे, वही 3 नाम जो उसने बरसों पहले एक लकड़ी पर कंधे थे, राधा, मीरा, स्वाति। ये कैसे? उसकी आवाज डूबती गई। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, वृक्ष कांप उठा। तीनों लड़कियां एक साथ विश्वनाथ साधु के करीब आईं और उसे 3 दिशाओं से बाहों में भर लिया। विश्वनाथ साधु अब चुप न रह सका, उसने आंखें बंद की। तुम कौन हो? तीनों लड़कियां चुप थीं और उनकी आंखों से बहते आंसू सब कह रहे थे। विश्वनाथ साधु घुटनों के बल गिर पड़ा। विश्वनाथ साधु का प्रश्न, अगर तुम वही हो तो बताओ, कहाँ थी तुम सब ये बरसों? और ये सब क्या था? ये अजीब रातें, ये 7 विश्वनाथ साधु की औलाद से संबंधित मानस बरस। पहली बार राधा बोली, जिन्हें तुमने बरसों पहले खो दिया था, जिन्हें एक रात जंगल की आंधी ने छीन लिया था, लेकिन वो कोई साधारण तूफान नहीं था। मीरा ने आगे कहा, उस रात हमें एक जादूगरनी ने पकड़ लिया था। उसने हमें श्राप दिया कि जब तक हमारा पितर हमें पहचान न ले, हम मानव शरीर में होकर भी सर्पात्मा के रूप में जिएंगी। 7 रातों के लिए हमें मुक्ति दी गई कि हम तुम्हें ढूंढें और तुम हमें हृदय से पहचानो। स्वाति अब रोते हुए बोली, पर हम कह नहीं सकती थी, तुम्हें स्वयं समझना था, हमें छूकर, देखकर, महसूस करके पहचानना था, इसलिए हम हर रात तुम्हारे करीब आईं। विश्वनाथ साधु की औलाद के 7 पलों में विश्वनाथ साधु सुन रह गया। उसके चेहरे पर सैकड़ों भाव एक साथ दौड़ने लगे। माफी मांगता हूँ, मैंने अपनी ही संतानों को पहचानने में देर कर दी। विश्वनाथ साधु की औलाद के 7 पलों में तुमने तो हर निशान दिया, पर मैं अंधा बन गया था। एक अद्भुत प्रकाश फैला। तीनों लड़कियों के चारों ओर एक सुनहरा तेज प्रकट हुआ। उनके वस्त्र बदलने लगे, वे फिर से वैसी ही दिखने लगीं जैसी कभी थीं। विश्वनाथ साधु ने उन्हें गले से लगा लिया। अब कहीं नहीं जाने दूंगा, अब कभी नहीं खोऊंगा तुम्हें। विश्वनाथ साधु की औलाद के 7 पल अब मेरे साथ हैं। झोपड़ी के ऊपर एक चिड़िया ने गीत गाया। सूरज की पहली किरण उस अमृत पीपल पर पड़ी जिसके नीचे विश्वनाथ साधु और उसकी 3 बेटियां बरसों बाद फिर से एक हो गई थीं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।